ये कहानी सुल्तानपुर गांव की है, जहां के लोग अपनी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं। सुबह होते ही सब अपने खेतों में काम करने के लिए आ जाते हैं और बाजारों में दुकानदार अपना सामान लगाकर बेचने लग जाते हैं। अपने इन्हीं कामों की वजह से ये गांव आजू बाजू के सारे गांवों में सबसे प्रसिद्ध गांव है। इसी गांव में एक राजू नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता है, जो सुबह होते ही खेतों में काम करने लग जाता है और दोपहर होते ही अपने सेठ के यहाँ काम करने के लिए चला जाता है। तभी एक दिन सुबह होती है और बेटा, आजकल तुम्हारे पापा की बहुत ही तबीयत खराब होती जा रही है और वो दिन भर इसी बिस्तर पर लेटे रहते हैं। तुम्हारे पापा की दवाइयाँ भी जल्दी खत्म होने वाली हैं और घर का भी राशन थोड़ा सा ही बचा है। अगर तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं तो मुझे दे देते, तो मैं आज शाम को बाजार से उनके लिए दवाइयाँ और घर के लिए थोड़ा सा राशन ले आती। घर में मसाले और सब्जी सारे खत्म हो गए हैं। कल के लिए कुछ भी नहीं बचा है। माँ, अभी तक तो धान भी अच्छे से नहीं उगे हैं जिनको बेचकर मैं तुम्हें पैसा दे सकूं। अभी धान को अच्छे से उगाने में तो 1 महीना लग जाएगा। ठीक है माँ, आज मैं जब सेठ के पास जाऊंगा तो उनसे कुछ पैसे एडवांस में मांग लूंगा और शाम को आते ही आपको कुछ पैसे पापा की दवाइयों और घर के राशन के लिए दे दूंगा। ठीक है बेटा, जितनी दवाइयाँ और सब्जियाँ बची हैं इतने में ही मैं काम चलाती हूँ। जब तुम शाम को एडवांस लाकर मुझे दे दोगे, उन्हीं पैसों से घर का राशन और तुम्हारे पापा की दवाइयाँ खरीद लूंगी। अभी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापा के लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ, जैसे ही शाम को मुझे पैसा मिलेगा तो मैं तुम्हें पैसा लाकर दे दूंगा। उसी वक्त शाम को बाजार से पापा की दवाइयाँ और महीने भर का राशन ले लेना, जिससे थोड़ा काम चलेगा। उसके बाद तो धान भी अच्छे से उग जाएंगे, जिसे बेचकर हमारे पास थोड़े से पैसे जमा हो जाएंगे। राजू की माँ खाना लाती है। तभी राजू के पापा और राजू खाना बैठकर खा रहे होते हैं। उसी थोड़ी देर बाद राजू के पापा कह रहे होते हैं कि बेटा, अभी तो मेरी तबीयत खराब है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं तुम्हारे साथ खेतों में तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा, जिससे खेत का काम आसान हो जाएगा और तुम पर ज्यादा भार भी नहीं आएगा। अभी तो मुझे दवा खाकर ही रहना पड़ रहा है। अभी मेरी हालत बहुत ही नाजुक है। इसकी वजह से अभी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है पापा, आप चिंता मत करो। मैं हूं ना। खेतों का काम और अपने सेठ के यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। घर का राशन और तुम्हारी दवाइयाँ भी शाम तक बाजार से आ जाएंगी। अब सिर्फ अभी अपने पे ध्यान दो और अच्छे से आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। बाकी का काम तो मैं खुद ही देख लूंगा। बेटा, तुम मेरे बहुत ही प्यारे बेटे हो। तुम हमेशा हमारी मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहते हो। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे घर में आई हुई परेशानी को दूर कर देंगे। तभी राजू घर से खाना खाकर खेतों में जितना भी काम पड़ा हुआ है उनको खत्म करने के लिए घर से खेत की तरफ निकल जाता है। तभी जब राजू खेतों में पहुंचता है, वहां पहुंचकर सोचता है कि आज तो पापा की दवाइयाँ भी खत्म हो गई और घर का राशन भी खत्म हो गया और खेतों में भी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। सेठ जी का पता नहीं आज पैसे देंगे कि भी नहीं देंगे। खेतों का काम करने के बाद जाकर उनसे ही पहले कुछ पैसों की बातें करता हूँ। मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जिससे थोड़े दिन मेरे घर का काम चल जाए। नहीं तो हमारे घर पर सबको भूखा ही सोना पड़ेगा, जिससे हमारे घर पर और परेशानी आ जाएगी। पापा की तो हालत ही बहुत खराब है, उनसे कुछ काम हो पाएगा नहीं। अब तो सिर्फ मुझे सारे काम अकेले ही करने हैं। कुछ ही महीनों की तो बात है, कर ही लूंगा। उसके बाद तो सब ठीक ही हो जाएगा। अभी जल्दी जल्दी खेतों का काम खत्म कर लेता हूँ। तभी राजू अपने खेतों का काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करते करते 2 घंटे हो जाते हैं और उसका काम थोड़ा खत्म हो जाता है और उसका सेठ के पास जाने का समय हो जाता है। वो सेठ के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी राजू को उसका दोस्त शामू मिलता है, जो खुद भी सेठ जी के पास ही काम करता है। फिर शामू उसको कहता है कि अरे भाई राजू, सेठ जी के पास जा रहे हो? आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात हो गई राजू भाई? रोज तो बड़ी ही खुश लगते थे। आज तुम्हारा मुंह उतरा हुआ लग रहा है। क्या दिक्कत होगी राजू भाई, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ। भाई, वही जो सारे घर में दिक्कत रहती है, पैसों की। सेठ जी के यहाँ काम कर करके उतना पैसा ही नहीं मिलता जिनसे मैं महीने भर ढंग से राशन खा सकूं। महीने के अंत तक आते आते घर में राशन और पापा की दवाइयों के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। और खेतों में तो कभी भी मौसम खराब होने की वजह से सारी फसल खराब हो जाती है। आज ही घर के राशन खत्म हो गए हैं। सेठ जी से मुझे कुछ पैसे एडवांस लेने हैं, जिससे मैं माँ को दे सकूं और आज का राशन हो जाए और पापा की दवाई का भी हो जाए। अच्छा भाई राजू,
ऐसी बातें हैं, लेकिन तुम सही कह रहे हो। सेठ जी के यहाँ पर काम करके इतनी आमदनी ही नहीं होती है जिनसे हमारा घर चल सके। मेरे घर पर भी यही दिक्कत है, महीने का अंत आते ही घर में 1 रुपया भी नहीं बचता है। लेकिन तुम्हारे पापा की भी तबीयत खराब है, तुम्हारे घर में समस्या गंभीर है। ठीक है, सेठ जी के पास चलते हैं, वहां जाकर सेठ जी को कुछ एडवांस के लिए बोलो। अगर सेठ जी देते हैं तो अच्छा है, अगर सेठ जी नहीं देते हैं तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूं। ठीक है शामू, सेठ जी से बात करता हूँ, देखता हूँ वो एडवांस देते हैं कि नहीं देते हैं। चलो अब चलते हैं, नहीं तो सेठ जी के पास पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा। तभी शामू और राजू अपनी अपनी दिक्कतों के साथ सेठ जी के पास काम करने के लिए निकल जाते हैं। फिर दोनों सेठ जी के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर पहले राजू अपनी दिक्कतें बताना शुरू करता है और बोलता है कि सेठ जी, आज शामू और मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि खेतों में आज मेरे बहुत ही काम था। मैं जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी जिनसे मैं अपने घर में आज राशन ला सकूं। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और पापा की दवाइयां भी लेनी थी। अच्छा, ऐसी बात है। पैसे तो मेरे पास भी अभी नहीं है। ठीक है, तुम्हें तो पैसे शाम तक चाहिए ना, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ और कहीं से पैसे तुम्हारे लिए जुगाड़ करा कर रखता हूँ। चलो अब तुम दोनों जल्दी जल्दी कंपनी के सारे काम बाकी हैं उन्हें खत्म कर दो। ठीक है सेठ जी, हम दोनों जल्दी जल्दी कंपनी के सारे काम खत्म कर देते हैं। आप हमारा कुछ पैसों का जुगाड़ शाम तक करवा देना। आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको कहा, नहीं तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं कुछ पैसे जुगाड़ करके रखता हूँ जिनसे तुम अपने पापा की दवाइयाँ ले लेना और अपने घर में कुछ राशन भर लेना। फिर तो 10 दिन बाद तुम्हारा पगार तुम्हें मिल ही जाएगा। चलो अब जल्दी जल्दी काम शुरू करो। तभी शामू और राजू अपने कामों में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद काम करते करते 1 बज जाता है और उनके खाने का टाइम हो जाता है। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शामू कहता है, भाई राजू, कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हमें कम पैसों में ही गुजारा करना पड़ेगा जिनसे हमारा घर ही नहीं चल सकता? हाँ भाई शामू, तुम तो सही कह रहे हो, और उसके बारे में मैं भी कुछ सोच ही रहा था। मैं सोच रहा था क्यों ना हम कुछ बिजनेस शुरू कर दें जिनसे हम भी सेठ जी की तरह तो नहीं पर थोड़े से ज्यादा पैसे कमा सकें, जिससे हमारा घर अच्छे से चले और हमें राशन और दवाइयों के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े। हाँ भाई राजू, बहुत हो गया। अब हम दोनों आज छुट्टी होते ही सेठ जी से पैसे लेकर तुम अपने घर लेकर जाना। फिर मैं तुम्हारा बाजार में इंतजार करूंगा। वहां रहकर हम कुछ बिजनेस सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है, और हम अपने दम पर कुछ बिजनेस खोलने का सोचते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो। चलो अब तो खाना भी खत्म हो गया, अब हम अपना जल्दी जल्दी सेठ जी का काम खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर बची है शाम होने में, नहीं तो हमारा काम बाकी रह जाएगा और सेठ जी भी हमसे नाराज हो जाएंगे, फिर हमें पैसे नहीं देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना काम। उन दोनों का खाना खत्म हो जाता है। तभी राजू और शामू इसी सोच के साथ अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे काम करते हैं। उसके बाद शाम होती है। शाम होते ही उन दोनों का काम खत्म हो जाता है। फिर सेठ जी के पास जाते हैं अपने एडवांस पैसे के लिए। वहां जाकर राजू बोलता है, सेठ जी, हमने सारा काम खत्म कर दिया, जितना भी काम बचा था। अब हमारे जाने का समय हो गया है, इसलिए हम दोनों हाथ पांव धोकर रेडी हो गए और तुम्हारे पास आ गए। सेठ जी, आप थोड़ा एडवांस दे दीजिए, माँ घर पे इंतजार कर रही होगी। अच्छा, तुमने सारे काम खत्म कर दिए? ठीक है, कल से थोड़ा जल्दी आ जाना। बहुत सारा माल अभी भेजना बाकी है, इसलिए अब से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश किया करो। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें अकेले खेत भी संभालना रहता है, इसलिए देरी हो जाती है, लेकिन थोड़ा जल्दी आने की कोशिश किया करो। और ये थैली में मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे रखे हैं और बाकी का पगार तुम्हें 10 दिन बाद मिल जाएगा। धन्यवाद सेठ जी, मुझे इन पैसों की बहुत ही जरूरत थी। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी। हाँ सेठ जी, अब हम दोनों भी चलते हैं। अब कल हम जल्दी आ जाएंगे और आपका काम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। अब ज्यादा ही रात होने वाली है और बाजार भी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए अब हम चलते हैं। तभी शामू और राजू खुशी खुशी सेठ जी से पैसे लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों आधे रास्ते पहुंचते हैं, तभी राजू शामू को बोलता है, भाई शामू, अभी तो सेठ जी ने हमें पैसे दे दिए। ये पैसे मैं जल्दी से घर जाकर माँ को देकर आता हूँ। फिर उसके बाद तो मुझे बाजार में मिलो और हम कुछ बिजनेस करने का आइडिया वहाँ सोचते हैं, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग अपना धंधा लेकर रहते हैं, तो उन्हें देखकर हमें कुछ सीख मिलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि धंधा कैसे करते हैं और किस चीज का करना चाहिए। हाँ भाई राजू, तुम सही कह रहे हो। तुम जल्दी जल्दी माँ को ये पैसे देकर आओ, तब तक मैं तुम्हारा बाजार में ही इंतजार करता हूँ
और वहां सोचता हूँ कि हमारे बाजार में किस धंधे की कमी है, हम क्या खोलें जिससे हमारा बहुत ही मुनाफा हो और हमें सुबह से उठकर शाम तक गधे की तरह मेहनत ना करना पड़े, बल्कि खुद का बिजनेस करें जिससे हमारा जितना भी मुनाफा होगा अपना होगा, ना ही हमें किसी के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। हाँ, सही बोले शामू। चलो मैं चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ और हमें बाजार में मिलो। तभी शामू और राजू अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी राजू सेठ जी के दिए हुए पैसे लेकर घर पहुंचता है और वहां जाकर माँ को कहता है, माँ, ये लो पैसे, सेठ जी से मैंने एडवांस ले लिए हैं, इस थैली में रखा हुआ है। जाओ जल्दी से बाबूजी की दवाइयाँ और घर का राशन ले लेना। बाकी के पैसे सेठ जी में बोले हैं कि 10 दिन बाद हमें हमारा पगार दे देंगे। फिर थोड़े दिन बाद हमारी फसल भी अच्छे से उग जाएगी, उसके बाद हमारे घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। जब तक वो पैसा चलेगा तब तक तो दूसरा पगार भी आ जाएगा, तब तक पापा की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, फिर मुसीबत नहीं रहेगी। हाँ बेटा, इन पैसों की तो बहुत ही जरूरत है। तुम्हारे पापा की तबीयत तो थोड़ी और बेकार हो रही थी, इनको अभी दवाइयों की जरूरत थी और खाना बनाने का भी समय हो रहा था। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, नहीं तो बाजार बंद हो जाता और हम आज कुछ खा भी नहीं पाते और ना ही पापा की दवाइयाँ मिल पाती। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बाजार जाती हूँ और इनके लिए दवाइयाँ और राशन लेकर आती हूँ। तभी राजू घर में माँ को राशन और दवाइयों का पैसा देकर बाजार की तरफ निकल जाता है और बाजार में उसे शामू मिलता है। फिर वो दोनों कुछ सोचते हैं और आपस में बातें करते हैं। आइए देखें क्या बातें करते हैं। और भाई राजू, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि कहाँ रह गए। और बताओ, माँ को पैसे दे दिए दवाई और राशन के लिए? हाँ भाई शामू, मैंने माँ को पैसे दे दिए। और बताओ, अभी तक तुमने क्या सोचा? किस चीज का धंधा हमें खोलना चाहिए जिससे हमारा बाजार में थोड़ा मुनाफा हो और हमारी दुकान भी अलग हो? भाई राजू, मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि बाजार में तो सारी दुकानें पड़ी हुई हैं, लेकिन बाजार में हमें मटन की दुकान नहीं दिख रही है। और तो हमारे गांव में सब मटन खाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। मटन तो सबका फेवरेट ही रहता है क्योंकि वो लाजवाब और बहुत ही मसालेदार और टेस्टी होता है। और खाने वाला धंधा तो हमेशा ही चलता है। हाँ, सही कह रहे हो तुम शामू। खाने वाला धंधा तो हमेशा ही चलता है और हमारे गांव में तो मटन मिलता ही नहीं है। क्यों ना हम मटन पर ही कुछ ना कुछ धंधा करें जिससे हमारी दुकान गांव के बाजारों में से अलग हो और सब हमारे यहाँ मटन खाने आए। और जब खाने आएंगे तब हम उनको पहली बार में ही लाजवाब मटन खिलाएंगे अपने हाथों से बनाकर। हाँ भाई राजू, हम यही मटन की दुकान खोलते हैं। हमारे गांव में मटन की एक भी दुकान नहीं है। लेकिन बात यहाँ आ रही है कि दुकान खोलने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो हम कहाँ से लाएंगे? हम दोनों के पास तो घर का राशन चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हाँ, पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने पैसों के बारे में सोचा था। मैं सोच रहा था कि सेठ जी के पास हमने इतने सालों से मेहनत से काम किया है, क्यों ना सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले ले, फिर उन्हें हम थोड़े दिन बाद लौटा देंगे। हाँ, सही कह रहे हो राजू। सेठ जी के पास हमने इतने दिनों से मेहनत से काम किया है, क्यों ना हम उनसे ही ले लें, फिर उन्हें थोड़े दिन बाद सूद समेत सारे पैसे लौटा देंगे। कल सुबह होते ही हम सेठ जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ पैसे उधार मांगते हैं। तभी धीरे धीरे गांव में शाम होती है। राजू और शामू अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अपने इस ढाबा के धंधे पर उन दोनों को बहुत ही विश्वास रहता है। तभी राजू अपने घर पहुंचता है और बेटा, कहाँ रह गए थे? तुम्हें तो आने में ज्यादा ही लेट हो गया। मैं तो सोच रही थी कि तुम कहाँ रह गए। अभी मैं तुम्हें ही देखने के लिए बाजार की तरफ आने वाली थी। मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। माँ, ऐसी बात नहीं है। वो शामू और हम दोनों कुछ बातें कर रहे थे। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया है। डरने की कोई बात नहीं है। तभी दादी राजू के पापा और राजू के लिए खाना लगा देती है और वो दोनों खाना खाते हैं। फिर धीरे धीरे रात होती है सुल्तानपुर में। फिर राजू के परिवार वाले सो जाते हैं और अगले दिन सुल्तानपुर में नई सुबह होती है। राजू और शामू सेठ जी के पास जाने के लिए घर से निकल जाते हैं और सेठ जी के पास मिलते हैं। वहां पर शामू सेठ जी को बोलता है कि सेठ जी, राजू और मुझे थोड़ा कुछ पैसों की जरूरत है, हमारी मदद कर दीजिए। हमें 20,000 रुपए दे दीजिए, जिनसे हमें अपना खुद का धंधा खोलना है। थोड़े दिन बाद ही हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। आपको इतना तो भरोसा हम पर होगा ही और हमारी ईमानदारी पर भी। हाँ बेटू, मुझे तो तुम पर भरोसा है। अच्छा, तुम धंधा करने वाले हो, लेकिन किस चीज का धंधा करने वाले हो हमें भी बताओ, हम भी तुम्हारी धंधा करने में मदद करेंगे। सेठ जी, शामू और मैंने सोचा है कि बाजार में हम अपनी मटन की दुकान खोलें, जिससे हमारे गांव में भी मटन मिलना शुरू हो।
क्योंकि हमारे गांव वालों को मटन खाने के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता है और जो बनाते भी हैं उनके स्वाद बहुत ही खराब रहते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं हमारे गांव में हम लाजवाब मसालेदार मटन की दुकान खोलें। इसलिए हमें थोड़े पैसों की जरूरत है। हम आपको फिर थोड़े दिन बाद वापस लौटा देंगे। ठीक है, ये थैली में मैंने 20,000 रुपए रखे हैं। ये पैसे तुम दोनों लेकर जाओ और अपनी मटन की दुकान खोलो, और वहां मैं भी आऊंगा तुम्हारी मटन दुकान पर तुम्हारे हाथों का मटन खाने। तभी राजू और शामू ये पैसे लेकर गांव में अच्छी सी मटन बोटी की ढाबा खोलते हैं। पहले दिन मटन का प्राइस बहुत ही सस्ता रखते हैं, मात्र 50 रुपए। पहले ही दिन उनकी दुकान पर बहुत ही भीड़ लगी रहती है। उसी वक्त सेठ जी भी उनकी दुकान पर उनके हाथ का बना हुआ मटन बोटी खाने आते हैं और मटन बोटी खाकर कहते हैं कि भाई, तुम दोनों ने तो बहुत ही लाजवाब और मसालेदार मटन बोटी बनाया है। इसको खाकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। तुम दोनों तो वाकई ही बाजार में धंधा कैसे करते हैं वो करना सीख गए हो, और तुम इसी धंधे से बहुत ही आगे बढ़ोगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। धन्यवाद सेठ जी, हमें पता था कि आप हमारी मटन बोटी खाकर बहुत ही खुश हो जाओगे। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए, जिन्होंने हमें इस धंधे के लिए पैसे दिए, जिनसे आज हमारी दुकान पर बहुत भीड़ आने लग गई और हमारा धंधा करने का जो सोच था वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। थोड़े दिन में ही आपके दिए हुए पैसे भी हम लौटा देंगे। हाँ सेठ जी, आपकी कृपा से हमारी दुकान बहुत ही चल रही है। आज तो पहला दिन है, इसीलिए हमने थाली 50 रुपए प्लेट रखा है, लेकिन आपके लिए तो ये फ्री है। आपके आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ हैं, और हम आपके पैसे भी थोड़े दिन में लौटा देंगे। तभी राजू और शामू थोड़े दिन बाद सेठ जी के पैसे लौटा देते हैं। राजू और शामू के ढाबे पर लोगों ने दूर दूर से आना शुरू कर दिया था और उनके लाजवाब और मसालेदार मटन बोटी के लोग फैन हो गए थे। उन्होंने थाली का प्राइस बहुत ही कम रखा, जिससे गरीब से लेकर अमीर तक उनके यहाँ खाना खा सके। उनके इस ढाबा की बातें गांव वालों में भी होने लगी। ऐसे ही करके दोनों ने अपनी परेशानी और आई हुई मुसीबत टाल दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी व्यक्ति मेहनत और परिश्रम करके अपने दम पर आगे बढ़ने का सोचता है, उसे फिर कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है और वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। बस हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, फिर हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानियों में, अगली गांव की कुछ बातों के साथ।